अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप लोग दिख रहे हैं आयशा मदरसी व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों को हमारे दुबई के व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे होंगे। ये देखें सामने कितनी प्यारी बिल्डिंग्स आ गई हैं हमारे। हम लोग निकले हैं दुबई को एक्सप्लोर करने के लिए, तो बस यहाँ से आप हमारा ये मज़ेदार सा व्लॉग एंजॉय करें। आज हम लोग हैं दुबई में 5वां दिन। आज हम आप लोगों को लेके जाएंगे दुबई के ओल्ड सूक के अंदर, जिसको बोलते हैं पुराना शहर। जाया हुआ है दुबई के अंदर रेत का तूफान और हर तरफ जो है मतलब अंबर आलूगी है। यह है दुबई हेरिटेज, पुराने किले वगैरह बने हैं यहाँ पे। तो हम लोग हैं इस वक्त बर दुबई के अंदर। यहाँ पे हम लेंगे एक धर्म की बोट राइड। ये जो है बिल्कुल ओल्ड हेरिटेज है यहाँ पे दुबई की। ये बहुत काफ़ी कदीम इलाका है यहाँ का। यहाँ पे मैंने पे कर दिए हैं इसके पैसे, जो कि 4 धर्म ओवर के हिसाब से है। और ये आ गई हमारी रिसीप्ट। हम लोगों ने वहाँ पे लगा दी थी पार्किंग। 2 घंटे के 8 धर्म पे किए हम लोगों ने। बहुत तेज चल रही है और ये ऊपर जो बहुत सारे परिंदे आ गए, बैठा बगले हैं शायद ये। और हम हैं इस टाइम पे बोट दुबई में। यहाँ से अभी हम लोग लेंगे टिकट। आइए, टिकट कहाँ से मिलेगा? टिकट अंदर मिलेगा। ओके। और ये सामने एक और इन लोगों का काफ़ी कदीम जो है एक सूक नज़र आ रहा है, जिसको बाज़ार बोलते हैं। इसका नाम है ग्रैंड सूक फॉर दुबई। इसमें वापसी पे आके देखते हैं कि यहाँ पे क्या सीन है। हम लोग जो है इसके अंदर 15-20 बंदे बैठ गए हैं और ये एक धर्म की राइड है। हमें ये एक ओल्ड सूक की तरफ लेके जाएगी, जो कि दुबई का सबसे पुराना बाज़ार है। और वहाँ पे बहुत सारी स्पाइसेस वगैरह भी होती हैं और गोल्ड की, दुनिया की सबसे बड़ी रिंग भी वहाँ पे है गोल्ड की। मौसम बहुत ज़बरदस्त हुआ है। पैसे मांग रहे हैं सबको। ओ यार देखो ज़रा, ये ले, बाय बाय दुबई। यहाँ पे बहुत सारी कश्तियाँ खड़ी हुई हैं और डिफरेंट यहाँ पे स्पॉट्स वगैरह हैं। मेरा दिल तो है वैसे यहाँ पे खड़ा होकर वीडियो बनाऊँ इस जगह पे, लेकिन वो बाबा बड़ा जो है ना चला गया, वो कहता है यहाँ पे खड़े नहीं होना। वो चला गया तो मेरे सर पे आ गई। हम लोगों ने बकाले से लिए थे मिल्क शेक्स वगैरह। हम लोग यहाँ पे साथ में वो एंजॉय कर रहे हैं। हाय। और मौसम बहुत ही खूबसूरत, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सामने बहुत सारे बगले आगे, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। कितने सारे बर्ड्स आ गए ना। ओ यार ये क्या चीजें कर रही है। दुबई के सेंटर में बिल्कुल बनाया हुआ है और इसके दोनों राइट और लेफ्ट हैंड पे आपको दुबई का पुराना बाजार नज़र आता है। ये लोगों ने अपनी हेरिटेज को कायम कर रखा हुआ है। अभी तक वो पुराने बाजार वगैरह लोगों ने तोड़ा नहीं है वैसे। हम लोग यहाँ पे इसके पास उतर जाएंगे और यहाँ से हम लोग जाएंगे ओल्ड सूक के अंदर। हम लोग एक्सप्लोर करने निकले हैं दुबई के पुराने दुबई को, जो कि यहाँ पे ओल्ड दुबई था। आइए देखते हैं कि वहाँ पे हमें क्या चीज़ें मिलती हैं और इनका हेरिटेज क्या है। यहाँ पे उधर तो साथ ही एक स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पे, जो कि अरेबिक ट्रेडिशन। यहाँ पे आपको कपड़े वगैरह नज़र आ रहे हैं मुझे, फर्नीचर में जो इन लोगों के होते हैं। ये जिलेटो आइसक्रीम वाला बैठा हुआ है यहाँ। ये है क्रॉसिंग, बंद हो गया।
क्या पाया भाई? हाँ 15 साल अली हाँ कर 15 साल। सामने काफ़ी सारी शॉप्स वगैरह नज़र आ रही हैं और ये सामने जो है सारा लकड़ी का है, ये काम है, काफ़ी पुराना लग रहा है मुझे। जल्दी आ जाओ। ग्रैंड सूक देरा। वही स्पाइसेस हैं सामने, इसके वही स्लोगन्स। ये क्या है? क्या चीज़ है? नील है। ये ज़ाफ़रान पड़ा हुआ है यहाँ पे, जो कि 2 नंबर मुझे लग रहा है वैसे। ये पूरा स्पाइसेस बाजार लग रहा है यहाँ पे, सारा स्पाइसेस है बहुत सारे। ये ड्रेस कितने का? 90 दिरहम का है। और ये ऊपर से कवर्ड है सारा। मेरे ख्याल में गर्मी में यहाँ पे शायद एसी चलता होगा वैसे, क्योंकि यहाँ पे इस हिसाब से गर्मी है। और ये देखिए दुकानों के ऊपर इवन ये मट्टी की इन लोगों ने वो लेप किया हुआ है। तो बाउल्स बहुत ही खूबसूरत हैं पड़े हुए। ये क्या चाइना के हैं? क्या क्या ये कब से हैं? परफ्यूम्स इत्र वगैरह की शॉप्स भी हैं यहाँ पे। और ये दुबई के स्लोगन्स वगैरह पड़े हुए हैं यहाँ पे। आपको केसर चाहिए? अच्छा वाला पिस्ता, बादाम, ड्राई फ्रूट है, खजूर है, चॉकलेट है। एक नज़र देख लो, अच्छा वाला स्पाइस वगैरह हमारे पास। आ जाओ। थैंक यू। बखूर भी चल रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ज़्यादातर मुझे लोग नज़र आ रहे हैं, इंडियन पाकिस्तानी नज़र आ रहे हैं। शॉप्स ली हुई हैं और ये सैंड आर्ट है। Yes, my friend. Pashmina, Kashmiri scarf abaya. Pashmina? Yes, yes. How much? Kashmir. Pashmina or Pashmina? Pashmina, Kashmir, same. How much? I have inside more. Come Just tell me the price. Just only price. Yeah. This one is stone and one I have this one without the stone. Which one? Different price. Without stone? Without the stone, 65. And the stone, 75. मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा ज़ाफ़रान पूरे कश्मीर में नहीं लगता होगा जितना इनके पास पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये सनफ्लावर है। ये सनफ्लावर है? कौन सा? ये वाला? ये वो ज़ाफ़रान अंदर है, वो में पड़े। यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रीट्स वगैरह बनी हुई हैं और उसके अंदर भी सारा ये लोग वही बेच रहे हैं। असल में एक्चुअली मीना बाज़ार टाइप लग रहा है कि जहाँ पे आपको इनके कल्चर की और डिफरेंट मुल्कों के बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अच्छा, ये सिर्फ चौक से बनता है। यहाँ से 1 2 3 4 गलियाँ जा रही हैं और इन चारों गलियों के अंदर डिफरेंट किस्म के बाज़ार आपको मिलेंगे। हम लोग को वैसे काफ़ी सारे लोग यहाँ पे फॉरनर्स वगैरह जो है ख़रीदारी करते हुए भी नज़र तो आए हैं, लेकिन जो अगर आप इनकी प्राइसेस की बात करें तो इनका वही हिसाब है कि 100 दिरहम बताते हैं, उसके बाद 25-30 दिरहम की चीज़ें देते हैं लोग। ये है किचन आइटम्स वगैरह के लिए। ये भी पूरी एक गली के अंदर बाज़ार टाइप बना हुआ है। ऑब्वियसली यहाँ से अब आपको वो पुरानी वाली चीज़ तो नहीं मिल सकती, हाँ, मगर वही आधे से ज़्यादा चाइना का माल यहाँ पे भरा हुआ पड़ा है। वैसे ये बहुत ही प्यारी यहाँ पे मॉस्क बनी हुई है और ये गेंद वही बाज़ार आ जाता है हमारे पास। इसके पास शॉल्स वगैरह बड़ी खूबसूरत और प्यारी नज़र आ रही हैं। भाई सामने जो डेकोरेशन पीस पड़ा हुआ है इसकी प्राइस क्या? कौन सा डेकोरेशन पीस? ये सामने जो प्लेट सी पड़ी हुई है, ये प्लेटों का अलग अलग रेट है। इसका क्या है? इसका 30 दिरहम पड़ेगा। 30 दिरहम की है। अच्छा, एक बड़ी प्यारी सी मुझे यहाँ पे शॉप नज़र आई है। इसके पास भी वही डेकोरेशन पीसेस वगैरह पड़े हैं।
अच्छा, यहाँ से इन लोगों के जो घरों की आइटम्स वगैरह और स्पाइसेस वगैरह का जो बाज़ार था वो ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ से जो स्टार्ट होगा वो इनका गोल्ड सूक है, कि जिसके अंदर आपको मिलेगी दुनिया की सबसे बड़ी रिंग। गोल्ड सूक के भी डिफरेंट गेट्स हैं। यार आपने नोट किया था, तो बिल्कुल हमारे मोती बाजार जैसा लग रहा है ना यार। हाँ, ये बिल्कुल सराफा बाजार जैसे ना हम लोगों के पास वैसे ही लग रहा था, लेकिन ये इनका ओल्ड हेरिटेज। तुम देखो सारे लकड़ी का काम हुआ था इसके अंदर। ये इतना ज्यादा गोल्ड मैंने कभी भी नहीं देखा जितना मैंने यहाँ आगे पे देखो देखा। 5 किलो की रिंग देखो, ये चेक करो सामने। ये जो है वो गोल्ड की सबसे बड़ी रिंग है। इस रिंग की हिस्ट्री क्या है? चलिए, अच्छा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर ये जो है, और इसका जो वज़न है वो 5.17 kg है। ये मार्केट जो है ये बहुत ही ज्यादा पुरानी 1900 में ये बनी थी, और तब बिल्कुल थोड़ी सी शॉप्स थी यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी सी शॉप्स थी जो कि हमारे एशियंस ने ज़्यादातर आबाद की थी। तो फिर ये ईरानियंस ने और इंडियंस ने और पाकिस्तानीज ने ये शॉप्स इनकी आबाद करना शुरू की थी। उसके बाद 1940s के अंदर जो कि आपके बड़े सगीर से लोग आए थे यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, और यहाँ पे इन लोगों ने गोल्ड की तिजारत स्टार्ट की थी। और यहाँ पे जो हम लोग देख रहे थे उसमें आर्टिफिशियल गोल्ड, डायमंड, सिल्वर सब कुछ था, और बहुत ही ज्यादा अमाउंट थी, मतलब इतने बड़े बड़े हार। इस मार्केट की खास बात यह है कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छा गोल्ड मिलता है, आला क्वालिटी का गोल्ड मिलता है, और आपको जो है आम मार्केट से यहाँ पे प्राइसेस थोड़ी कम होती है। ये ड्यूटी फ्री कंट्री है। मैं 100% श्योर हूँ कि इस बाजार को घूमने में ज्यादा मजा जो है औरतों को आता होगा, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड ही गोल्ड है। हाँ ना यार, इसीलिए तो मैं तुम्हारा हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था, कहीं तुम्हें 5 किलो वाली रिंग ना पसंद आ जाए। ये बहुत बड़े बड़े सारे यहाँ पे हार नजर आ रहे हैं, और ये गोल्ड के हैं। मैंने अभी अंदर जाकर उससे पूछा हुआ था, हाँ यार ये सारे गोल्ड के मिले हैं, शायद आर्टिफिशियल होंगे। हाँ, तुम्हें कुछ पसंद आया? हाँ, मुझे वो सबसे बड़ी वाली गोल्ड की रिंग बहुत पसंद आई है। क्या करोगी तुम उसका? तो पहनूंगी ना, सर पे पहनूंगी, ताज बना लूंगी। अच्छा, यहाँ पे आपको रोलेक्स वगैरह भी मिल जाएगी वॉचेस। अब मुझे ये नहीं पता कि वो असली हैं या नकली हैं। यहाँ पे जो आज सिल्वर का रेट चल रहा है वो 925 दिरहम है, और 18 कैरेट 22 कैरेट डायमंड और सिल्वर और हनी गोल्ड डायमंड्स। हम लोगों का ये आधे घंटे का टूर था, इसके बाद हम लोग वापस आ रहे हैं। हम लोगों का तकरीबन यहाँ पे 25 से 30 मिनट का एक जो है राउंड था जो हम लोगों ने पूरे सूक का लिया, और हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी कि यहाँ पे खाने के लिए कुछ भी नहीं था, और जो है सिर्फ स्पाइसेस वगैरह और गोल्ड, हाँ सामान वगैरह की शॉप्स थी, लेकिन खाने वगैरह का कुछ नहीं था। मैं सोच रहा कि शायद तुम्हें कबाब वगैरह कुछ इस किस्म की चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। पकौड़े से छोड़ेंगे जो एटलीस्ट ट्रेडिशनल शॉर्मा होता है, एटलीस्ट वही मिल रहा तो बड़ा अच्छा होता है वैसे, मगर इट्स ओके, हमें बहुत अच्छा लगा। जब आप ओल्ड सूक में आते हैं, यहाँ पे आपको समंदर के साथ साथ बिल्कुल ही रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ वगैरह मिलेंगे, लेकिन आपको अगर गोल्ड वाली साइड पे जाएंगे या जहाँ पे कबीर बाज़ार है वहाँ पे तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर आप इसके ऑपोजिट साइड पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे कैफ़ेज़ वगैरह बने हुए नजर आएंगे। दुबई में जगह जगह आप लोगों को इस तरीके से क्रॉसिंग नजर आती है, और वहाँ पे सही लोगों का रश लगा हुआ होता है, और हमारा तो 2 दफ़ा सिग्नल बंद हुआ, उसके बाद हमारी बारी आई, इतना रश था यहाँ पे। हाँ यार, देखो कितने अच्छे लग रहे थे ना, सिविलाइज्ड नेशन है हमारी, पाकिस्तानियों की तरह ही बिल्कुल। बस यहाँ से निकलते निकलते हमें मगरिब हो चुकी थी और अंधेरा होना शुरू हो गया था। हाँ, और देखो वक्त का पता भी नहीं चला, क्योंकि तुम अपनी सबसे फेवरेट मार्केट में थी ना, इस वजह से। तो बस यहाँ से हम सीधा खाना खाने चले गए थे, क्योंकि हम लोगों को सही फिट वाली भूख लगी और थी। हम लोगों ने जो है वो एक्सप्लोर की थी यहाँ की निहारी, जो कि बहुत मजे की है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। हम गए निहारी के लिए थे, निहारी बहुत मजे की थी, और बिरयानी तो उससे भी ज्यादा मजे की थी। हम लोग आए हैं डेली रेस्टोरेंट के अंदर, ये है डेरा में, इसकी निहारी बहुत मशहूर है, तो हमने सोचा क्यों नहीं इसकी निहारी ट्राई करते हैं। अच्छा, ये इसका मेन्यू है, इसके अंदर है चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, बिरयानी राइस। हमने तो लेनी है निहारी। निहारी का चिकन कढ़ाई, लंच एंड डिनर, बारबेक्यू। हमने मंगवानी निहारी, तो हम मंगवा लेते। तुमने क्या खाना है, चावल खाने निहारी? दोनों खाने। दोनों खाने हैं, चलो ठीक है। मैं तो बस निहारी खाऊंगा।
अच्छा तो सिटिंग एरिया जो काफ़ी बड़ा है तो मेरे ख्याल में काफ़ी रश होता होगा। ये वाला सिर्फ फैमिली सेक्शन है, इसके अलावा जो है इन लोगों का जो है वो सिंगल सेक्शन भी है वो साइड पे। हम लोग तो अभी तकरीबन 6:30-7 बजे आ गए थे, इस वक्त खजाना खाली लग रहा है। ये आ गई है हमारी निहारी और इसके साथ है वो क्या और ये है बिरयानी। यार खाना तो बहुत ही मजे का लग हाँ रहा यार, है। इसकी निहारी बड़ी स्पेशल लग रही है, ट्राई करते हैं। ये क्वांटिटी भी अच्छी है वैसे। सारी हम इसके अंदर और ये डालने हैं हम इसके अंदर नींबू ज्यादा हो जाएगा। कोई बात नहीं। रोटी इसकी देखी यार बड़ी मजे की वैसे। ये है इसकी रोटी। सिर्फ इसको बोला थोड़ा ब्राउन करके लाना, इसको ब्राउन ही करके लेकर आया। बीफ की नहीं आ रही है। कैसे है? बाकी में ओरिजिनल नहीं आई है। पाकिस्तान की याद ताज़ा हो रही है। क्या ताज़ा हो रही है। दरअसल सिर्फ यहाँ निहारी खाने आए थे, उन्होंने सिर्फ निहारी खाई थी। बिरयानी मैंने और मिंसा ने खाई थी, जो कि बहुत मजे की थी। उन्होंने अपना मज़ेदार किस्म का खाना एंजॉय किया था और हम लोग यहाँ से निकल गए थे अपने वापस घर की तरफ। और ये सामने आप लोगों को देखिए कितना खूबसूरत रास्ता है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। शुक्रिया।